महाकुंभ मेला अपने आखिरी दौर में चल रहा है। मेले में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। महाकुंभ मेले की शुरुआत से ही नागा साधु खूब चर्चा में रहे। मेले में हजारों नागा साधु आते हैं जो विभिन्न अखाड़े से जुड़े होते हैं। माना जाता है कि अगर महाकुंभ मेले में नागा साधु नहीं आए तो मेले की रौनक नहीं रह जाएगी। मेले के दौरान जब अमृत स्नान होता है तो उस दिन नागा साधुओं का रूप देखने बनता है। पूरे शरीर पर भभूत लपेटे जब नागा साधु स्नान के लिए जुलूस में निकलते हैं, वो मनोरम दृश्य लोगों को खूब आकर्षित करता है। नागा साधुओं के बारे में आपने कई बातें सुनी होंगी। इनके जीवन के पहलुओं के बारे में लोगों को जानने की खूब दिलचस्पी रहती है। आप जानते हैं कि आमतौर पर नागा साधु कपड़े नहीं पहनते, लेकिन जब वो अपने शिविर से निकलते हैं तो उनके पूरे शरीर पर भभूत लगी होती है, ललाट पर तिलक होता है, हाथों में डमरू होते हैं। शस्त्र लिए नागा साधु लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस दौरान नागा साधु अपने गले में कई रुद्राक्ष की मालाएं धारण किए रहते हैं। आप जानते हैं कि अधिकतर नागा साधु नग्न अवस्था में ही रहते हैं। उनके शरीर पर भस्म और रुद्राक्षी नजर आएगा आपको। ये रुद्राक्ष की मालाएं नागा साधुओं के लिए कवच की तरह काम करती हैं। नागा साधु अपने आध्यात्मिक स्वभाव के कारण लगातार घूमते रहते हैं। वो ऐसी भी जगहों पर जाते हैं जहां का वातावरण उनके लिए अनुकूल नहीं होता। इन जगहों पर नेगेटिव एनर्जी उन्हें परेशान कर सकती है। महाकुंभ मेले में भी करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में माना जाता है कि खुद को नेगेटिव एनर्जी से बचाए रखने के लिए नागा साधु हमेशा अपने शरीर पर रुद्राक्ष की मालाएं धारण किए रहते हैं। माना यह भी जाता है कि रुद्राक्ष पहनने से शांत रहता है और तनाव में कमी आती है। साथ ही इससे मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, इससे ध्यान करने में सहायता भी मिलती है और आध्यात्मिक विकास होता है। कहा यह भी जाता है कि रुद्राक्ष पहनने से जीवन की जो मुश्किलें हैं वो दूर हो जाती हैं। नागा साधु 17 श्रृंगार करते हैं जिसमें रुद्राक्ष भी शामिल होता है। नागा साधुओं के लिए रुद्राक्ष बहुत ही पावन माना जाता है। रुद्राक्ष का मतलब होता है रुद्र की आंखें होती हैं। मान्यता है कि रुद्राक्ष भोलेनाथ का दिव्य वरदान है। महाकुंभ में नागा साधु अपने गले में जो रुद्राक्ष पहनते हैं उनके भगवान शिव से संबंध का प्रतीक होता है। नागा साधु भगवान शिव की पूजा करते हैं और वो भगवान शिव को ही अपना आराध्य देव मानते हैं। रुद्राक्ष को महादेव का ही दिव्य वरदान माना गया है। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि रुद्राक्ष रुद्र यानी शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। भगवान शिव ने हजारों सालों तक आंखें बंद करके ध्यान में बैठे रहने के बाद जब अपनी आंखें खोली तो उनके नेत्रों से परमानंद के आंसू बहे जो पृथ्वी पर गिरे और पवित्र रुद्राक्ष बन गए। ये मोती दुनिया के लिए शिव का वरदान माना जाता है। नागा साधुओं के गले में रुद्राक्ष की माला भगवान शिव से गहन आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक होती है। रुद्राक्ष की माला साधुओं के साधना में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। इसमें विशिष्ट चुंबकीय और ऊर्जा संतुलन जैसी विशेषताएं होती हैं जो नागा साधुओं को इस पवित्र समय में अपनी भक्ति और तपस्या को और भी गहराई से निभाने में मदद करती हैं। वैदिक ज्योतिषी ये कहते हैं कि रुद्राक्ष की माला को पहनने से ग्रहों के विपरीत प्रभाव को कम किया जा सकता है। खासकर कुंभ जैसे पवित्र आयोजनों के दौरान जहां ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति विशेष महत्व रखती है, ऐसे समय रुद्राक्ष की माला और बढ़ जाता है उसका महत्व। ये माला साधुओं को उनकी साधना को और प्रभावशाली बनाने में सहायक होती है। कुंभ मेला एक तीर्थ यात्रा नहीं है बल्कि ये आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक जागृति का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है और इसीलिए रुद्राक्ष माला साधुओं की साधना में जरूरी भूमिका निभाती है। यही वजह है कि नागा साधु एक साथ कई रुद्राक्ष की मालाएं गले में पहने हुए होते हैं।